तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ शनिवार को सेंट जेवियर्स स्कूल सम्मोपुर आजमगढ़ में शैक्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर अनेक प्रकार के मॉडल प्रदर्शित किया। आपको बता दें तो प्रदर्शनी का आरंभ विद्यालय प्रबंध निदेशक प्रशांत चंद्रा, आवासीय प्रबंध निदेशक अनिरुद्ध जायसवाल, प्रद्युम्न जायसवाल, शैक्षिक निदेशक देवेंद्र झा, प्राचार्य विनय पांडे, उप प्राचार्य तरनी श्रीवास्तव, समन्विका अंशिका सिंह आदि ने मां शारदा के चरण कमलों में दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक ने बच्चों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आज के विद्यार्थी कल शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर विद्यालय व स्वजन का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों को और अधिक समाजोपयोगी एवं देश हित में काम आने वाले मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर अपना मॉडल बनाकर उसे प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। इस आयोजन में से 100 से अधिक मॉडल प्रदर्शित किए गए थे, जिसमें हिंदी साहित्य संग्रह, सड़क सुरक्षा और सौरमंडल, पर्यावरण सुरक्षा, स्मार्ट सिटी और सौर ऊर्जा, बायोगैस प्लांट, बाइसिकल जनरेटर, सोलर वाटर हीटर, हाइड्रो पावर प्लांट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, न्यूटन लॉ, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग, फायर अलार्म, कटे पल्स मॉडल, न्यूटनस क्रैंडल प्लांट व सेल एंड एनिमल डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रिप सिस्टम, डे नाइट मॉडल, जीरो ग्रेविटी हैंगिंग सहित अन्य विषयों पर प्रदर्शित किया गया। वहीं प्रदर्शनी में उत्कृष्ट मॉडल का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार छात्रों को मिला। प्रदर्शनी के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने की मुख्य भूमिका सभी विषयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की रही। कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शनी में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया था कि प्रदर्शनी क्यों होनी चाहिए। विद्यार्थियों ने सुंदर एवं शिक्षाप्रद मॉडल बनाकर सभी अभिभावकों, शिक्षकों एवं दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उनके विषय में पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास किया। इस प्रदर्शनी के अंतर्गत पीपीटी, पोस्टर मेकिंग, क्विज कंपटीशन के माध्यम से अपनी प्रतिभा उजागर की। किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक या अभिभावक के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न पर उनकी पूरी जानकारी उन विद्यार्थियों के द्वारा दी गई। इस प्रदर्शनी के आयोजन में सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान भी रहा। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है विद्यालय के प्रिंसिपल ने। सुनिए। अपना परिचय देते हुए आज जो सेंट जेवियर्स स्कूल पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम था, इस स्कूल पे आयोजित किया गया था और क्या क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं विनय पांडे, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स स्कूल सम्मोपुर, और इस विद्यालय के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट जेवियर्स स्कूल सम्मोपुर, I would like to express my thank to all the visitors, whether they are parents, students, or the different dignitaries of the cities or the district. आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम था उसका थीम था एक्सप्लोरा। इट इज़ एन एग्जीबिशन, और टैगलाइन के साथ हमने शुरुआत करी थी, जिसकी टैगलाइन है क्यूरियोसिटी इग्नाइट्स क्रिएटिविटी। इस पूरे प्रोग्राम का केवल एक ही मकसद था कि बच्चों के बीच में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिविटी को लीड कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, और ऐसा हुआ भी। हमारा ये जो एग्जीबिशन था, अमूमन जो एग्जीबिशन होता है वो साइंस एग्जीबिशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ सम्मोपुर के कैंपस में ये एग्जीबिशन केवल साइंस तक, विज्ञान तक ही सीमित नहीं था। इट वाज ए काइंड ऑफ इंटर डिपार्टमेंट एग्जीबिशन, जहाँ पे 15 विभागों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि इसमें साइंस के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट भी था, इसमें ह्यूमैनिटीज़ के तीनों सेक्शंस, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और आपका ह्यूमैनिटीज़ के अलावा कॉमर्स सेक्शन में आपका बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा साइंस सेक्शन में भी सेपरेट जो है इनकी ब्रांचेस थे, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और किंडरगार्टन के लिए भी हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट हमने जंगल सफारी हमारे टीचर्स और बच्चों ने मिलकर डेवलप किया था। आप लोग तो खुद ही विजिट किए हैं पूरे एग्जीबिशन को, आपने देखा होगा कितनी विविध तरीके के मॉडल्स, जिसमें कि वर्किंग मॉडल्स भी थे, स्टैटिक मॉडल्स भी थे। हमारे एग्जीबिशन की शुरुआत ही रॉकेट लॉन्च से हुई है, जिसका नाम हमने जेवियान रखा था, और जेवियान का पूरा मॉडल, उसके लॉन्च से लेकर उसका लैंडर, उसका रोवर, एवरीथिंग वाज वर्किंग। और इसको देखते हुए सारा पेरेंट्स, बच्चा बहुत उत्साहित था और बहुत खुश था। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, यहाँ हमारा केवल मकसद था कि बच्चों के अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को डेवलप करना। बच्चों ने मॉडल्स को खुद बनाया, बनाने से पहले उसकी खुद विवेचना करी,
उसका एक प्रारूप तैयार किया, उस पर डिस्कशन हुआ। एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज लगभग पिछले 10 दिनों से हमारे यहाँ चल रही थी और हमें लग रहा था कि हमारा सेंट जेवियर्स स्कूल समोपुर का जो कैंपस है वो एक लेबोरेटरी में तब्दील हो गया है, एक प्रयोगशाला बन गई है, जिसमें बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनका एक आउटपुट आ रहा है। और सब आखिरी में जो है मैं अपने मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा मैनेजमेंट हमेशा इन सब क्रिएटिव वर्क को इतना सपोर्ट करता है। वो चाहता है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा आगे चल के एक वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने और एक जो है हमारे समाज का एक जो है एक तरीके से एक जागरूक नागरिक बने। तो इसी के लिए हमने ये एक एक्सप्लोरा, जिसका थीम था एक्सप्लोरा एंड साइंस एग्जीबिशन, साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट इंटर डिपार्टमेंट एग्जीबिशन, अंत में इसका जो है परिणाम भी घोषित हुआ और परिणाम स्वरूप जो है इसमें विनिंग प्राइज मनी थी डिफरेंट। तो प्रथम स्थान जो है हमारे यहाँ बच्चों ने जेवियर्स बैंक का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। इस बैंक का सॉफ्टवेयर बच्चों ने खुद डिजाइन किया, उस बैंक का लेआउट बच्चों ने डिफाइन किया। इट वाज ए टोटल फंक्शनल बैंक, प्रोटोटाइप ऑफ अ बैंक, जिसका नाम था इस कार्यक्रम से तो ये प्रथम पुरस्कार था जेव बैंक का। द्वितीय पुरस्कार जो गया, सेकंड पोजीशन जो है वो 2 डिपार्टमेंट को गया, जिसमें एक टाटा ग्रुप था और दूसरा हमारा जेवियान था, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा करी। और तीसरा पुरस्कार जो है किंडरगार्टन टीम ने एक जंगल सफारी छोटे बच्चों के लिए तैयार किया था, उसको दिया। और हाँ, आप कुछ जानना चाह रहे थे उसके बारे में? इसके पीछे का पर्पस क्या होता है सर ऐसे एग्जीबिशन का? बिल्कुल, इसके पीछे का केवल एक ही पर्पस है कि हमारा बच्चा जागरूक बने, हमारे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो। इसी वजह से इसकी टैगलाइन ही ये रखी थी, क्यूरियोसिटी इग्नाइट्स क्रिएटिविटी। क्यूरियस रहेगा तभी कुछ समाज में क्रिएटिव काम कर पाएगा। जमाना ही आगे क्रिएटिविटी का है और क्रिएटिविटी के लिए उनका क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। और क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए था वो सेंट जेवियर्स स्कूल समोपुर ने प्रोवाइड किया। न्यू ईयर विशेष। हाँ, आखिरी में अब लॉट्स ऑफ फेस्टिविटीज इज गोइंग ऑन। अभी क्रिसमस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, आगे नववर्ष आने वाला है। आने वाले नववर्ष की सेंट जेवियर्स स्कूल समोपुर के तरफ से सभी लोगों को बहुत